डन प्राची, हो चुका है मैम। ओके। तो फ्लोरीन क्या 3 है, बस एक फ्लोरीन के पास एक हाफ फील्ड है, तो अगर इसके पास एक हाफ फील्ड है तो इसके पास भी एक हाफ फील्ड होगा, डेफिनेटली होगा, इसके पास भी एक हाफ फील्ड होगा क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि हाफ फील्ड है। इसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड है, कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड है, बॉन्ड बना लेंगे। इसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड है, ये बॉन्ड बना लेंगे। बस आपको BF3 मॉलिक्यूल चाहिए, बोरोन के 3 हाफ फील्ड चाहिए, मिल चुका है। फ्लोरीन के एक हाफ फील्ड चाहिए, वो भी डायरेक्टली मुझे मिल रहा है। तो इजी कंपाउंड बनेंगे इनके बीच में। मैम क्लियर है? 100% क्लियर है हो मैम, जाना चाहिए। क्लियर हाँ यस क्लियर। बोलो। मैम मेरी ये डाउट आ हाँ रहा है बोलो। मैम, जैसे कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ भी हाँ। CO2 बनाती है, तो मैम फिर तो उसके यस बहुत। मैम फिर तो उसके लिए फिर मैम दो उसके लिए वो चाहिए हाफ फील्ड इलेक्ट। जब हम उसमें चलेंगे अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है। अभी आपने हाइब्रिडेशन कहाँ पढ़ा है? आप स्टार्टिंग मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हो। मैं आपको डिफिकल्ट मॉलिक्यूल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सब पढ़ेंगे जब हम अगली क्लास हाइब्रिडेशन पढ़ाऊंगी ना, आप ये CO2 के बारे में भी पढ़ोगे, आप हर एक चीज के बारे में पढ़ोगे। अभी मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूल बता रही हूँ। बस आपको क्या मुझे बता रहा है कि VBT का कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है कि अगर कंबाइन करना है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही कंबाइन करेंगे। जैसे कार्बन को 4 से कंबाइन करना है, 4 के साथ, तो कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड डेफिनेटली होगा सो दैट वो कंबाइन कर पाएगा। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं। इज इट डन विथ, ये कंप्लीट है कि नहीं मुझे बोलो। मैम BF3 का कंप्लीट डन है। हुआ कि नहीं? यस मैम, बस लिखने बचा था मैम कंप्लीट बस। हो, लिखना है, लिख दो लिख दो यस लिखो, मैम लास्ट। लिख दो। अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैम कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? किसका? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अभी आ रही हूँ मैं। ये मैं रख करूँ क्या? दिस वन। यस मैम डन, यस मैम डन। चलते हैं मीथेन में, देख लेते हैं कि कार्बन को स्पेशली, जैसे आपने क्या देखा, बेरिलियम बोरॉन को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ रही है, कार्बन को चाहिए क्या? जल्दी से कर लेते हैं। कार्बन का फटाफट भी कराऊंगी मैं क्योंकि आपको मैं काफी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं लिखती चलूंगी, आप समझ जाना सारा, ठीक है। कार्बन का पहले ले लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मुझे बताओ, जल्दी बताओ। कार्बन की वैलेंसी मैम 2। 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तभी तो 4 से जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4 के साथ। अब दूसरा मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आपको पता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेता है, उसको बनाएंगे तो 190 और ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब जब ये 4 से कंबाइन कर रहा है तो कार्बन को 4 हाफ फील्ड चाहिए, जितना कंबाइन करेगा उतना हाफ फील्ड चाहिए उसको। 4 हाफ फील्ड के लिए चेक कर लेते हैं कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2 होता है। क्लियर है? इसको थोड़ा स्प्रेड करके लिख देते हैं। 1s2 इज दिस, वैसे आपको बता देती हूँ 1s2 इनर शेल है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मुझे आउटर शेल का खाली दिखाना है, मुझे खाली आउटर शेल का दिखाना है। तो मैं इसको चाहूँ तो दिखाऊं, चाहूँ आपको दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। 2s2 में भी कंप्लीट है, 2s2 है कंप्लीट है। 2p2 में जब मैं ड्रॉ करूंगी 2p2 2 है, यहाँ पे एक भरेगा और यहाँ पे एक भर जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये खाली है। अब आप मुझे बताओ, ये है ग्राउंड स्टेट। मैम पहले वाले p ऑर्बिटल के पहले वाले में दोनों एक साथ क्यों नहीं भर सकते? देखो अब मुझे जागृत को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जागृत, डू यू नो अबाउट हंस रूल? यस मैम। डू यू नो अबाउट हंस रूल? हंस रूल क्या कहता है? तब तक पेयरिंग नहीं होते हैं जब तक सब में एक एक नहीं भरते हैं। यस मैम। दिस इज हंस रूल। अच्छा बाकी बच्चों को ओके। पता है कि नहीं कि यहाँ पे क्यों एक एक होता है, एक में पेयरिंग क्यों नहीं हो यस पाता है? मैम। यस मैम। हंस रूल ये कहता है कि जब तक तीनों में एक एक नहीं भरेंगे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज हंस रूल। ओके नाउ अब यहाँ पे
मुझे 2 हाफ फिल मिल चुके हैं, बट कार्बन को कितनी हाफ फिल चाहिए थी अकॉर्डिंग टू वैलेंसी? मैम 4 4। हाफ फिल चाहिए। इसकी वैलेंसी 4 है, 4 एटम से जुड़ रहा है, 4 चाहिए। तो ये ग्राउंड स्टेट में कंबाइन करेगा या एक्साइटेड में जाएगा? एक्साइटेड मैम। कैसे करेगा? ये तो जुड़े हुए हैं, ये है 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p2। अगर मैं अकॉर्डिंगली मैम तो हो जाएगा मैम यहाँ 1s2 2s1 और 2p3। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में अगर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? कार्बन की जो वैलेंसी है ये इस तरीके से हो जाएगा 1s2 2s1 एंड 2p3। अब चेक कर लो, यहाँ पे ये बन जाएगा लाइक दिस। इसी को तो ऐसे ही रख देते हैं हम। सेकंड वाले में एक चला जाएगा, तो यहाँ से एक निकल के यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे एक रहेगा। और बाकी P में तीनों में एक एक भर जाएंगे। पहले तो 2 था ही, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो दिस इज माय, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p। अब आप मुझे बताओ, कार्बन का 4 हाफ फिल मिल चुके हैं मुझे। यस मैम। 2 3 4। अब इसे जोड़ना है 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये एक्साइटेड स्टेट है। मैं अब इसको थोड़ा मिटा रही हूँ, ये वाला पोर्शन। दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। और मीथेन मॉलिक्यूल मेरा बन जाएगा लाइक दिस। जो एंगल है ये कैपिटल है, जो है 100 एंगल। हो गया, 4 मीथेन बन चुका है मेरा। कार्बन के पास 4 हाफ फिल है और 4 हाइड्रोजन है, एक एक ऑक्युपाई कर लेंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन में तो हाफ फिल ही होता है। यस मैम। हाइड्रोजन का 1s1 होता है ना। यस मैम। हाफ फिल जुड़ेगा, इसका हाफ फिल इसका हाफ फिल जुड़ जाएंगे, इसका हाफ फिल इसका हाफ फिल जुड़ जाएंगे, इसका हाफ फिल इसका हाफ फिल कंबाइन, इसका हाफ फिल और इसका हाफ फिल विल आल्सो कंबाइन। दिस इज फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। कार्बन के लिए भी एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है। अच्छा, अब मुझे प्लीज बताओगे, खुद बताओगे आप कि मैं आपको एक सिंपल मॉलिक्यूल में लेके चलती हूँ। ऑक्सीजन का एक बार चेक करना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? मैम 3। मैम 2। 2 होती है ना। तो ऑक्सीजन में चलते हैं और ऑक्सीजन का मुझे एक बार बता दो कि ऑक्सीजन को एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है या नहीं है। आप खुद खुद कैलकुलेट करो। अच्छा, ये डन है तो मैं इसे रब कर रही हूँ। यस, ये सभी लिख दिया है ना? डन। Yes, ma'am. should I change rub this? मैम ग्राउंड स्टेट में ही हो जाएगा। यस मैम, रब कर दो। मैम ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। यस मैम, उसका शेल कंप्लीट हो गया मैम। मैम ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। फिल है मैम बहुत वो तो अच्छा, पूरा। वेरी गुड। ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन अपना काम कर लेगा कि नहीं, मुझे बता दो। यस मैम, कर लेगा। यस मैम। मैम कर लेगा। सबने चेक कर लिया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, कितना टाइम बचा है बता दो मुझे। मैम अभी तो 22 मिनट्स मैम। 10-15 मिनट बचे, चलो कोई बात नहीं। तो हम अब क्या करते हैं? हम मैम इस पे दोबारा ज्वाइन करना है या फिर नहीं? बस नहीं, लास्ट से और नहीं। ओके वाटर मैम। मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल में वैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। उसको 2 हाफ फिल चाहिए और वैसे भी जुड़ भी रहा है 2 के साथ। 2 के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो 2 हाफ फिल चाहिए। तो ऑक्सीजन का वैसे R होता है 1s2 2s2 2p 6 2p4 4 सॉरी। इसको 2s2 2p4। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये भर दिया है मैंने, देखो ये ठीक है कि नहीं मुझे बताओ। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ग्राउंड स्टेट है। अब इसको जोड़ना है 2 के साथ। वैलेंसी भी 2 है ऑक्सीजन की और जुड़ना भी 2 के साथ है। अगर 2 के साथ जुड़ना है इसे, हाँ यस प्राची, यू आर सेइंग समथिंग। यस,
मैम कुछ नहीं मैम। व्हाट इज, क्या बोल रही है देखना एक बार, पूछना। ठीक है, ओके ओके। नाउ ऑक्सीजन को दो से जुड़ना था, दो हाफ फिल मिल चुके हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है एक्साइटेड में जाने की, ये इसी स्टेट में जाके अपना काम करेगा। और दो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाफ फिल है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाफ फिल है हाइड्रोजन। एज ऑल ऑफ यू नो कि हाइड्रोजन का भी 1s1 होता है, हाफ फिल होता है। तो इसके हाफ फिल ऑर्बिटल के साथ इसके हाफ फिल, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का दिखा दूं तो हाइड्रोजन का ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ। यस मैम। 1s1 हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का 1s1 और दूसरा हाइड्रोजन का भी 1s1 है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1s1 और इस हाइड्रोजन का भी 1s1 है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है। तो इसके पास भी हाफ फिल्ड है, इसके पास भी हाफ फिल्ड है, तो इसके हाफ फिल्ड से जुड़ जाएंगे और इसके हाफ फिल्ड से जुड़ जाएंगे और कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो वाटर के लिए ग्राउंड शिफ्ट की जरूरत नहीं है, सॉरी एक्साइड शिफ्ट की जरूरत नहीं है, ग्राउंड शिफ्ट में अपना काम कर लेगा। क्लियर है? ओके नाउ अब आप मुझे बताओगे नाइट्रोजन के लिए रिक्वायरमेंट है क्या, मुझे अमोनिया बनाना है। यस, मुझे अमोनिया बनाना है। और दूसरा मुझे एक और बताओ, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3। अब आप मुझे बताओ नाइट्रोजन ग्राउंड शिफ्ट में कंबाइन करेगा, ग्राउंड एक्साइडेड स्टेट शिफ्ट में जाएगा? मैम बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राची। नाइट्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, उसको 3 हाफ फील्ड मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं 3 हाफ फील्ड। चेक कर लो एक बार। यस मैम 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का है 7 1s2 2s2 2p3। 3 अगर है दैट मींस इसके पास तीन एक आई मीन जो इसके पास 3 हाफ फील्ड ऑलरेडी मिल रहे हैं इसको। ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 3p3 है। 3 का मतलब तीनों में एक एक रह जाएंगे और 3 हाफ फील्ड ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं, तो 3 के साथ कंबाइन करना है, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, 3 हाफ फील्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ग्राउंड स्टेट में ही काम हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, उसको एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अमोनिया कैसे बनेगा? लाइक दिस। क्लियर है? और आप देख रहे हो एक में आपको लोन पेयर मिल गया 2s2, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ से आया? 2s2 लोन पेयर है, इसमें 2s2 में पूरा पेयर है, देखो यस मैम। मिला आपको? देखो मैं आपको बताती हूँ मैम 1s2 नाइट्रोजन में भी तो होगा। एक मिनट, नहीं नहीं, ये इनर शेल है, इनर शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी मैंने बताया था इनर शेल बॉन्ड फॉर्मेशन खाली आउटर शेल पार्टिसिपेट करता है, और आउटर शेल में कौन कौन आते हैं? 2s2 2p3, दोनों में 2 है, सेकंड शेल है, आउटर शेल है दोनों, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे मिल चुका है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। देखो अमोनिया का ऐसे बनता है कि नहीं, पिरामिडल होता है। यस मैम। आपको पूरा मिल चुका है। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, यस 3 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया है, देखो 3 हाइड्रोजन, हाफ फील्ड है 3। सेकंड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कहाँ से आया? 2s। नाइट्रोजन ये 2s2 है, ये भी तो आउटर शेल है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ना, ये पेयरिंग में है तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अलग से रह गया है। दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। आई थिंक आज आपका काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। यस मैम। डन है? अच्छा अब आप देखो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, मुझे प्लीज खुद से बता देना थोड़ा सा। वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ समझ में आ जाएगा आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल पढ़ाया था, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं?
यस अब आप प्लीज थोड़ा चेक कर लो और दो लोन पेयर कौन कौन है मुझे बता दो, कहाँ पे दो लोन पेयर हैं? मैम 2s2 में और मैम 2s2 पे और MPX वाले में। यस 2s2 में ये दोनों आउटर सेट है, मैम तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यस मैम जैसे हमने आगे इसके मैम 2 लोन पे ले लिए, इसके भी 2 लोन पे ले लिए, तो मैम जैसे फर्स्ट का हम कंसीडर नहीं करते, तो मैम बाई चांस हाफ फील्ड का तो मैम बॉन्ड पे लेते हैं फिर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोल रहे हो प्लीज। मैम बॉन्ड पे तो उसी के हिसाब से लेते हैं ना जितने कंबाइन करते हैं, इस हाँ हाफ इतना फील्ड का तो कोई combine जरूरत करते नहीं हैं। होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कितने कंबाइन कर रहे हैं? 2 कंबाइन कर रहे हैं। दो हाफ फील्ड मैंने ले लिया तो फिर दो हाफ फील्ड था कंबाइन हो गया। यस मैम, इसके हाफ फील्ड के हिसाब से करते हैं ना मैम। हाँ इसे हाफ फील्ड के हिसाब से करते हैं। लोन पेयर जो है वो पेयरिंग में रहेंगे पूरा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? 2s2 2p4, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये आउटर शेल है। ये सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट आउटर शेल में रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इसमें से दो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो हाफ फील्ड है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये दो हाफ फील्ड है, ये वाला, ये दो हाइड्रोजन है जुड़ रहे हैं, तो दो हाफ फील्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने डाल दिया इसको दो हाफ फील्ड। ये जो दो लोन पेयर है कौन कौन है? ये है, यहाँ पे एक आ जाएगा लोन पेयर, ये 2s2 वाला, ये तो 1s2 है, ये 2s2 है और बाकी 2p है, तो 2s2 एक आ जाएगा लोन पेयर यहाँ पे। और दूसरा ये भी तो पेयरिंग में है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? ये वाला ओ मैम नहीं कर रहा है ना, ये भी नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, ये भी नहीं कर रहा है। इन दोनों को मैं लोन पेयर बना के ऊपर रख दूँ। दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से रिजेंबल करता है। नाइट्रोजन में 3 हाफ फील्ड मिल चुके हैं, 3 हाफ फील्ड में 3 बॉन्ड बना दिए हैं। एक जो है 2s2 ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये लोन पेयर रह जाएगा ऊपर। 100% क्लियर है? यस मैम पूरा क्लियर है? हो जाना चाहिए यस क्लियर पूरा। मैम। और धीरे धीरे, ये तो आप स्टार्टिंग लेवल का कर रहे हो ना, आज एक दिन में सारा पढ़ लोगे क्या? धीरे धीरे पढ़ेंगे। इतना जान लो जितना बॉन्ड होता है, जितना बॉन्ड होता है, जितने मॉलिक्यूल एटम के साथ वो कंबाइन करता है, जितना बॉन्ड होता है उतना हाफ फील्ड चाहिए। बाकी जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो लोन पेयर की तरह रह जाते हैं। क्लियर है? जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो लोन पेयर बना लेते हैं उनको हम। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है, ये बेंड होता है, ये बेशेप होता है, ये पिरामिड। एक काम करते हैं, तो आज आपने टोटल में क्या देखा कि बेरिलियम, बोरन और कार्बन जो है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे, जबकि हमने ये देखा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये ग्राउंड स्टेट में ही अपना काम कर रहे थे, उनको एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी बैलेंस सेटिस्फाई हो रही है। 100% क्लियर? यस मैम क्लियर मैम। यस मैम। 100% क्लियर है? तो एक काम करते हैं, आज काफी कुछ हो चुका है बच्चे। मैम आपको आज मैंने का थोड़ा बता दिया होमवर्क कि- अपलोड कर देना, हाँ थोड़ा काफी प्रैक्टिस कुछ कर आज लेंगे। थोड़ा homework- हाँ प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब मैं आपको एक काम करती हूँ ना, देखो हम हाइड्रेशन को छोड़ के हाइब्रिडाइजेशन से पहले का सारा होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। यस मैम। क्योंकि आपको मैंने हाइब्रिडेशन ma'am. पढ़ाया नहीं अभी, तो हाइब्रिडेशन और एमओटी आपको क्या बचा है? और हाइब्रिडेशन बचा है, एमओटी, दो टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, ये खत्म करा दूंगी मैं। तो हाइब्रिडेशन और एमओटी को छोड़ के बाकियों का होमवर्क में सेंड कर दूंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी मैं, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ यस बोलो। मैम टेस्ट भी ले लो बिकॉज टेस्ट काफी टाइम से नहीं हुआ और मैं प्रैक्टिस नहीं हो पाई टेस्ट ना, टेस्ट लेना है, यस टेस्ट तो लेना है। अच्छा टेस्ट आपका, देखो क्या होता है ना, अगर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी और इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा ना, फिर आप इस चैप्टर का टेस्ट दोगे। अब आप टेस्ट दे सकते हो, अब इस चैप्टर में वहां तक पहुंच चुके हो, आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। यू वांट अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर? डेफिनेटली मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैं टेस्ट पेपर भी बना देती हूँ। आज कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है ना? यस मैम। ट्यूसडे है, तो आप कब टेस्ट दोगे मुझे बता दो, कल या परसों? मैम थोड़ा आप रिवाइज कभी करना। भी दे मैम देंगे, कल ले कभी भी लो। दे देंगे। कल
कल टेस्ट लेना है, ठीक है, कल टेस्ट ले लेंगे। मैम मैं एक काम करूंगी, कल आप पहले इवनिंग क्लास ले लेना और क्लास के बाद फिर मैं आपको टेस्ट अपलोड कर दूंगी, क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, और थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, ये बहुत मैम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैम कल सुबह ENT की Yes? क्लास होगी। आपको कितना बचा है कि अगर कितना बचा है बेटा? 3-4 तो बचा 4 क्वेश्चन है मैम। प्रैक्टिस सेक्शन 4 क्वेश्चन है। एक काम कर सकते हैं हम, कल इवनिंग क्लास जब हमारी खत्म होती है, मैं उसके आधा मैम घंटा इवनिंग नहीं हो पाएगा मैम। मैम एक्चुअली नहीं, इवनिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि परसों मैम मैथ्स की क्लास है, तो कल शाम इवनिंग को मेरी मैथ्स की क्लास है। ओहो अच्छा, कल इवनिंग को नहीं, कल मॉर्निंग फिर ना थोड़ा नहीं, क्या करना है आपको, कल मैं आपको क्या करूंगी ना, सीबीएसई की जो क्लास है मैं 7:45 तक खत्म कर दूंगी। 7:45 से 8:15 आपको आधा घंटा रुकना है। क्लास कितने बजे आज था? मैम वही 8:30 को है। 8:30 उससे पहले छोड़ दूंगी बेटे मैं, ओके मैम। उससे मैम पहले छोड़ दूंगी। टेस्ट क्यों? सिर्फ आधे फिर घंटे का होगा। ये सारा यस टेस्ट सिर्फ आधे घंटे का होगा। नहीं टेस्ट नहीं बेटा, ये जागृत इनकी एंट्रेंस की क्लास रखनी है ना, तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि कल शाम को रख लूंगी इनके आधे घंटे की क्लास। 4-5 डाउट इनका बचा हुआ है एंट्रेंस का, वो कल सॉल्व करा दूंगी रात को। आपका टेस्ट तो मैं अपलोड करूंगी व्हाट्सएप में, आप दे देना टेस्ट, ओके मैम। क्लियर ना? हाँ, सीबीएसई टेस्ट आप दे देना, मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है? और बाकी जो एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको कल मैं, सीबीएसई क्लास खत्म हो जाती है हमारी 7:45, उसके बाद आधा घंटा रुक जाना, जस्ट आधा घंटा करा दूंगी मैं, ठीक है? तो फिर मैं रखूं क्लास, काफी देर हो चुके हैं बेटे। मोल कंसेप्ट ओके मैम। यस बोलो। मैम मोल कंसेप्ट की क्लास। अच्छा मोल यस कंसेप्ट मैम वो तो रह गया। अच्छा मोल कंसेप्ट का आपका स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है कि नहीं? मोल कंसेप्ट मैम हो गया है। मैम वो तो कब का हो गया है। हो गया है। आपको कोई नहीं, मुझे लिमिटिंग पढ़ाना है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाना है, मैम तो एक काम करते हैं, नहीं मैं रख लेती हूँ क्योंकि मोल कंसेप्ट आपको आगे भी चाहिए। जो बच्चा मोल एंट्रेंस की कंसेप्ट तैयारी मुझे भी करने वाला सीखना है, है। कोई बच्चा नीट के लिए बैठेगा तो मोल कंसेप्ट तो चाहिए ना, भले ही आपके लिए अभी नहीं चाहिए बट बाद में तो चाहिए ना मोल कंसेप्ट। एक काम करते हैं, मैं ना, और जिस दिन मैं मोल कंसेप्ट की क्लास दूंगी ना, तो जिन बच्चों ने मोल कंसेप्ट पढ़ा नहीं है सारे ज्वाइन कर जाना प्लीज, सारे बच्चे। जागृत भी आ जाएगा। यस मैम। हाँ, क्योंकि मोल कंसेप्ट बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा फिर। मैं देखती हूँ, थोड़ा टाइम निकालती हूँ आपके लिए। मैम इस सैटरडे मैम संडे वो तो नहीं जो है ना? यस, मैम इस सैटरडे संडे तो नहीं होगा ना क्या नहीं होगा? क्लास? मतलब जो मोल कंसेप्ट एक्स्ट्रा क्लास मोल यस कंसेप्ट मैम। का यस मैं मैम। टाइम देख के बताऊंगी जागृत, टाइम देख के बताऊंगी। सुनो मैं ओके एक मैम। बात बोल रही हूँ आपको, देखो आप लेट कमर हो, थोड़ा सा लेट ज्वाइन कराया आपने, तो आपका मोल कंसेप्ट छूट गया है कुछ बच्चों का। अब हम क्या करते हैं, अभी आपके स्कूल में भी मोल कंसेप्ट का एग्जाम भी हो गया है, तो मोल कंसेप्ट आप मेरे लिए रखो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मोल कंसेप्ट कराना है जैसे भी करके, क्योंकि बाकी बच्चों को कराया है तो आपको भी कराओगी। अभी क्या करते हैं, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ लेते हैं, मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है? जैसे जैसे टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको धीरे धीरे टाइम देके निकाल दूंगी मोल कंसेप्ट। ओके मैम। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है ना। हाँ यस, अभी तो ऑर्गेनिक भी बची हुई है। हाँ ऑर्गेनिक तो कराना है मुझे। मैम मैं बोल रही हूँ Organic- सिलेबस हमारा बहुत बचा हुआ है, ऑर्गेनिक भी बची है। हाँ मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, इस बार क्या हुआ है, और एक बात सुनो, इस बार क्या हुआ है, देखो कोरोना के चक्कर में जो 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 60 डेज के लिए एक्सटेंड हो गया है इसमें। पोस्टपोन हो गया 60 डेज के लिए। मतलब एनुअल का एग्जाम जब इनका मार्च में होता था 12th बोर्ड का, वो हो जाएगा मार्च अप्रैल मई में होगा, मई लास्ट को होगा। तो अब मुझे 12th का तो वैसे भी कोर्स फटाफट हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि उनका प्री बोर्ड वगैरह होता है ना, तो वो तो मैं उनका तो खत्म हो जाएगा। आप लोगों का थोड़ा है क्योंकि आप लोग का एनुअल का मुझे नहीं पता चल रहा है कब होने वाला है एनुअल आपका। मैम मार्च मैम, मैम फिर हमारा भी तो वैसे ही होगा। मार्च को। नहीं हमारा नहीं होगा ऐसा। मैम फेब के एंड और मार्च के स्टार्टिंग में है मैम मेरे एग्जाम्स तो। नहीं आपका नॉर्मली मार्च फर्स्ट वीक में होता है, आपका भी फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक में होता है, बट इस बार का क्या प्लान है, ये जैसे 12th का लोग पोस्टपोन कर रहे हैं ना। मैम हमारे तो स्कूल में मैम तो मेरे कुछ नहीं हिसाब से तो बताया। नहीं करेंगे ये। स्कूल नहीं मैम करेंगे, बहुत नहीं सिलेबस करेंगे, खींच रहा है। अरे एक बहुत काम जल्दी। करते हैं, एक काम करते हैं, अरे देखो आज ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है, इस बार सैटरडे ma'am. को मैं 2 सैटरडे को रेडी रहना, 2-2.5 घंटे की क्लास रखूंगी मैं।
डन मैम। ओके Ready रहना मैम। मैम। ओके मैम डन ठीक है? मैम, हम तो रेडी और रहते हैं सुनो, हमेशा। और एक बात सुनो, सैटरडे को रखूंगी 2-2.5 घंटे की, संडे को भी रखूंगी 2-2.5 घंटे की। ओके डेफिनेटली ठीक है? मैम। क्लियर है? मैम सैटरडे को उस शाम को ही टाइम होगी ये ना, नहीं रहेगा 8:30 कि बजे जो होती है। सैटरडे को 8:30 तो मैंने कभी लिया नहीं। सुबह सुबह होती मैम, मैम सुबह 8:30 तो सुबह एंट्रेंस सुबह भी होती है। 8:30